अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, एक रूह मुस्कराहट के साथ निकलती है और एक रूह चीखों के साथ निकलती है। फ़र्क क्या है, आज जान लीजिए। मोमिन की रूह पुरसकून क्यों निकलती है और गुनहगार की रूह पर खौफ तारी क्यों होता है, ये राज दिल दहला देगा। सुनने निसाई में रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन की मौत आती है तो रहमत के फ़रिश्ते उसके पास सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और उस मोमिन की रूह से कहते हैं, पाकीज़ा रिज़्क और अल्लाह की रहमत की तरफ निकल आ। अल्लाह तुझसे राज़ी है और तू अल्लाह से राज़ी है। तो वो मोमिन की रूह पाकीज़ा खुशबूदार मुशक की मानद निकल पड़ती है, यहाँ तक कि फ़रिश्ते उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। जब उसे फ़रिश्ते आसमान के दरवाज़े पर लेकर आते हैं तो दरबान कहते हैं, क्या खूब है ये खुशबू जो तुम्हारे पास ज़मीन से आई है। फ़रिश्ते उस रूह को फिर मोमिनों की रूह के पास लेकर आते हैं तो मोमिनों की रूहें ऐसे खुश होती हैं जैसे किसी शख्स के गुम होने के बाद लौट आने पर खुशी होती है। तो मोमिनों की रूहें उस रूह से उन लोगों का हाल पूछती हैं जिन्हें वो दुनिया में छोड़ कर गए थे। वो रूहें कहती हैं उस रूह से, फ़लाँ कैसा है और फ़लाँ कैसा है। तो वो रूह कहती है, छोड़ दो उन्हें, वो तो दुनिया के गम में मुब्तला थे। तो जो इस दौरान मर चुका होता है, उस रूह के जाने से पहले जो लोग मर चुके होते हैं, तो वो नौवारिद रूह कहती है, वो फ़लाँ तुम्हारे पास नहीं आया, वो तो मर चुका है। तो तमाम रूहें कहती हैं, हमारे पास तो वो नहीं आया। फिर वो रूहें उस पर अफसोस भी करती हैं और कहती हैं, हमारे पास तो नहीं आया, उसे उसके ठिकाना हाविया की तरफ ले जाया गया होगा। हाविया जहन्नम का एक हिस्सा है। तो ये है नेक रूह की हालत कि जब उसे मौत आती है तो वो नेक रूह कैसे खुशी के साथ और आसानी के साथ निकलती है। और एक हदीस मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नेक बंदे को मौत आती है, यानी ऐसा बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी नेकियों में गुजारी, रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी पर ज़िंदगी गुजारी, तो जब उसे मौत आती है उसकी रूह उसके जिस्म से ऐसे निकलती है जिस तरह कोई शख्स आटे से बाल को निकालता है। तो अब आप ख़ुद सोचें कि आटे से बाल कैसे निकाला जाता है, कितना आसानी से और आराम से निकाला जाता है। तो मोमिन की रूह भी उसके जिस्म से ऐसे आसानी से और आराम से निकल जाती है। और जो गुनाहगार की रूह है, जो काफिर की रूह है, वो बड़ी मुशक्क़त और तंगी के साथ निकलती है। वो ऐसे निकलती है जिस तरह खारदार दरख्त के ऊपर किसी ने रेशमी कपड़ा डाला हो, या ऐसी दरख्त की टहनी जिसके ऊपर कांटे हों, तो उन कांटों के ऊपर कोई कपड़ा रेशमी फेंक दे, फिर जब उसको खींचता है तो कांटे उसके अंदर मौजूद होते हैं, कांटे उसके अंदर छुपे हुए होते हैं। तो जब उस कपड़े को पीछे खींचता है तो वो बड़ी तकलीफ़ से और मुश्किल से वो कपड़ा उस कांटे से निकलता है। तो इसी तरह काफिर की रूह भी उसके जिस्म से बड़ी तकलीफ़ से निकलती है और बड़ी मुशक्क़त से निकलती है। तो सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गुनहगार की मौत का वक्त करीब आता है तो अज़ाब के फ़रिश्ते उसके पास एक टाट का टुकड़ा लेकर आते हैं। टाट का टुकड़ा कहते हैं एक फटा पुराना कपड़ा, जो मोटा कपड़ा होता है, फटा पुराना बोसीदा होता है, उसे कहते हैं टाट। तो अज़ाब के फ़रिश्ते उसके पास टाट का टुकड़ा लेकर आते हैं। तो उस गुनाहगार की रूह से कहते हैं, अज़ाब की तरफ निकल, अल्लाह तुझसे नाराज़ है और तू अल्लाह से नाराज़ है। तो वो रूह निकल पड़ती है जैसे सड़े मुर्दार की बदबू होती है, यहाँ तक कि फ़रिश्ते उसे ज़मीन के दरवाज़े की तरफ लाते हैं। फिर कहते हैं कितनी ख़राब बदबू है। फिर फ़रिश्ते उसे गुनाहगारों की रूहों में जाकर छोड़ देते हैं। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन्हु, अल्लाह ताला हमें ऐसी मौत से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है
اللہ ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे, अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत करने वाले बंदों की लिस्ट में रखे, उनमें शामिल करे। और अल्लाह ताला जब हमारा वक्त करीब हो, मौत का वक्त हो, वक्त नज़ा हो, अल्लाह हमें कलमा भी नसीब करे और अल्लाह ताला हमारी रूह को जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आसानी के साथ और सकून के साथ अल्लाह के फ़रिश्ते हमारी रूह कब्ज़ करें। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, तमाम मामलात अल्लाह ताला आसान फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फ़िद्दार है।